महामारी के बाद मानसून सत्र की ओर बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। जैसे ही मानसून का पूर्वानुमान होता है वैसे ही मानसून सत्र का भी पूर्वानुमान होता है और आज वही हुआ जैसा कि अनुमान लगाया गया। आज लोकसभा और राज्यसभा में पहले के दिन का कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन बरसात के बीच आज पूरे दिन सियासत का तापमान बढ़ा रहा। इसकी वजह है दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस। मामला क्या है, आरोप क्या है और आज दिन भर क्या हुआ, ये रिपोर्ट में देखें। जासूसी कांड ने बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने कर दिया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए तो बीजेपी भी बिना देरी किए जवाब देने के लिए सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। जिस शब्दों का प्रयोग उन्होंने मेरी पार्टी के लिए किया है, ये क्या है, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। और हमारे पास भी कांग्रेस पार्टी को बताने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम अपनी राजनीतिक मर्यादा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हमको तोड़ेंगे नहीं। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है। जिसके फोन के अंदर भी पेगासस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, ये इसका परिणाम है। कुछ दल, कुछ नेता क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं। और ये कोई नई बात तो नहीं है, याद करिए आप, कभी भारत की विविधता पर चोट हो रहा है, कभी भारत की मीडिया फ्रीडम पर चोट हो रहा है, कभी भारत में मल्टीकल्चरलिज्म पर अटैक हो रहा है। ये चलता रहता है ना, आप देखते हैं। और इन सबों का कारण एकमात्र यही है, एकमात्र, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो भारत ने दुनिया में अपनी एक साख बनाई है, उससे लोग परेशान हैं। दरअसल मीडिया संस्थानों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दावा किया कि दुनिया भर में सरकारें पत्रकारों और दूसरी जानी मानी हस्तियों की जासूसी करा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया और भारत में कम से कम 38 लोगों की जासूसी हुई। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन आरोपों को गलत बताया। Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Speaker Sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker Sir. दरअसल पेगासस एक स्पाइसवेयर है जिसे इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया। पेगासस को आप ऐसे समझिए कि एक प्रोग्राम है जिसे किसी भी स्मार्टफोन में डाला जा सकता है और ऐसा करके हैकर स्मार्टफोन के माइक्रोफोन से लेकर कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज तक, यहां तक कि फोन के ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी ले सकता है। यानी पेगासस के जरिए कोई जासूस आपके फोन की हर जानकारी ले सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बयान जारी किया और कहा कि जासूसी का आरोप भारत को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने रिपोर्ट के लीक होने के समय और फिर संसद में हंगामे को जोड़ते हुए कहा कि इस क्रोनोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। अमित शाह का कहना है कि ये भारत के विकास में बाधा डालने वाली रिपोर्ट है। गृह मंत्री का आरोप है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो भारत की तरक्की को पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे और आत्मनिर्भर बने, जबकि भारत की जनता इस क्रोनोलॉजी और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।